नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम हेमाड़े है। आनंद एग्रो केयर कंपनी का मैं डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आनंद एग्रो केयर का इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ था। आनंद एग्रो केयर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करती है। हमारा विजन ही वही है कि फूड एज ए मेडिसिन। लेकिन दोस्तों, ये सारे इनपुट बनाने के लिए एक क्वालिटी एनालिसिस का लैब होना जरूरी होता है, और जहाँ पे इन हाउस लैब होता है वहाँ पे जो क्वालिटीज प्रायोरिटी आनंद एग्रो केयर का जो मिशन है, तो उसको क्वालिटीज प्रायोरिटी बनाना है तो उसको इन हाउस लैब की जरूरत है। तो दोस्तों, हमने लैब जो बनाया हुआ है वो लैब है हमारा आनंद बायोकेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। उसको हम शॉर्टकट में ABRD बोलते हैं। तो ये इससे हमारा आनंद एग्रो केयर को क्या फायदा होता है? तो दोस्तों, आनंद एग्रो केयर के जो भी इनपुट्स आते हैं वो सारे टेस्ट ओके। जैसे बायो फर्टिलाइजर है तो यहाँ पे इन हाउस टेस्ट होते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स है तो वो भी टेस्ट होते हैं, FCO ग्रेड के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो भी फर्टिलाइजर्स है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, वो सारे अपने इन हाउस ABRD लैब में टेस्ट होते हैं। दूसरा, माइक्रोबियल के सारी रेंज यहाँ पे टेस्ट होती है। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तक आपने ये सुना होगा कि फर्टिलाइजर टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है, लेकिन आपके सॉइल में जो माइक्रोब्स है, जो हम जीवाणु बोलते हैं, वो सारे आपके सॉइल के जो माइक्रोब्स है वो टेस्टिंग करने का फैसिलिटी हमने ABRD में स्टार्ट किया है। और ये इंडिया का अच्छे इनोवेशन है। बहुत सारी जगह पे होता है, लेकिन ये विद्यापीठ है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उसके R&D बहुत अच्छी चलती है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में हमने जो माइक्रोब्स में हमारा जो कमांड है, जो माइक्रोब्स से हम काम करते हैं, उसमें हमने सॉइल के आपके जो यहाँ पे जो जैसे आपके जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्मफुल फंगस होते हैं, वो भी हम आपको टेस्ट करके देते हैं। सॉइल में जो आपका NPK का बैक्टीरिया का रेशियो क्या है वो भी हम टेस्ट करके देते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे आपका टोमेटो का क्रॉप है, या आपका मिर्च है, या आपके खीरा है, या आपके अलग अलग जो क्रॉप होते हैं उसको डंपिंग लगता है। तो ये सारे डंपिंग का जो रीज़न है वो हम रीज़न उसको आपको एनालिसिस कर देते हैं कि इसको भैया PTM लगा है, राइजोप्टेनिया लगा है, या कोई हार्मफुल उस पर अटैक हुआ है, वो भी हम टेस्ट करके देते हैं। ये अलग से हमने स्टार्ट किया है। और महाराष्ट्र में ऐसा कुछ ही नॉमिनल लैब्स ऐसे होते हैं। तो इंडिया का हमारा, महाराष्ट्र और इंडिया का हमारा ऐसा लैब है कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने विजिट किया है, बहुत सारे कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट और फार्मर्स, ये सारे लोगों के सैंपल्स हमारे ABRD को मिलते हैं। और दोस्तों, मैं आपको प्राउड फीलिंग बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जब हमने ये लैब स्टार्ट किया तब हमारे 3 साल हो गए हमारे ABRD लैब को, लेकिन फर्स्ट ईयर से हमने NABL एक्रेडिटेशन लिया हुआ है। तो NABL एक्रेडिटेशन हमारे पास होने से हमारा जो टेस्टिंग का जो सिस्टम है, वो सिस्टम को हमने जो प्रोटोकॉल लगाए हुए हैं, तो उससे आपका जो टेस्टिंग का जो पैरामीटर्स है और टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स है, वो आपको 100% मतलब 100% तक हम पहुँचते हैं। और आपको जितनी मशीनरी लगती हैं, जैसे SPLC हो गया, ICP हो गया, आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, माइक्रोडाइजेस्ट, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमने वहाँ पे लगाए हुए हैं। क्योंकि ये टेस्ट जो आपको 99 और 100% के लिए जाना होगा, तो आपको चाहिए इंस्ट्रूमेंट का सपोर्ट, और ये सारा सपोर्ट हमने दिया हुआ है। और वो भी हमने जो ग्लोबल ब्रांड, जो ग्लोबल के 1, 2 और 3 नंबर के जो टॉप 5 नंबर के जो ब्रांड्स है, वो ब्रांड्स के हमने मशीनरी लगाई हुई है। तो दोस्तों, ये मशीनरी लगाने तो हमने की, लेकिन वो मशीनरी चलाने के लिए भी तो टेक्निकल स्टाफ चाहिए। तो हमारे पास ऐसा टेक्निकल स्टाफ है जिन्होंने NABL एक्रेडिटेड लैब में 5 साल, 10 साल, 3 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे एक्सपीरियंस वाले लोग हमारे लैब में काम कर रहे हैं, जिससे आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा एक फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आप जैसे सॉइल टेस्टिंग करवाते हो, फर्टिलाइजर टेस्टिंग करवाते हो, माइक्रोबियल टेस्टिंग करवाते हो, सीड टेस्टिंग करते हो, और कोई केमिकल पेस्टिसाइड भी आपको चेक करना है तो वो भी आप टेस्टिंग करते हो। ये सारा होने के बाद जो किसान भाइयों को रिकमेंडेशन चाहिए कि भैया
कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है तो उसको क्या करना चाहिए, आपके इसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो क्या करना चाहिए, आपके सॉइल का पीएच ज़्यादा है तो पीएच कम करने के लिए क्या करना चाहिए, आपके इसमें प्रेजेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, तो उस पर आपको क्या उपाय चाहिए, तो सारा उपाय हम क्या करते हैं, उसको हम रिकमेंडेशन देते हैं। तो इंडिया में ऐसे कुछ ही लैब हैं जो रिकमेंडेशन देते हैं, और हमारा फर्स्ट ऐसा लैब है कि जो हम रिपोर्ट के साथ रिकमेंडेशन देते हैं। तो दोस्तों आप चिंता मत करो, आपको कोई भी फर्टिलाइजर या जो टेस्टिंग आपको बताए हुए हैं सारे टेस्टिंग हमारे लैब में हो जाएंगे, और आपको फॉलो करना होगा तो आप आनंद बायोकेम रिसर्च सेंटर का वेबसाइट आप पे जा सकते हो, वहाँ पे आपका इंक्वायरी अपलोड कर सकते हो, वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हो। आनंद बायोकेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हमारा फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, हर कोई सोशल मीडिया पे हम अवेलेबल है, तो वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हो और आपको हम अच्छे से अच्छे टेस्टिंग करके सर्विस दे सकते हैं। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, और यही मैं आपको विनती करना चाहता हूँ कि हमसे आप कनेक्ट हो जाइए और एक बार हमारा सर्विस आप वेरीफाई कीजिए। धन्यवाद।